हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट वन यूट्यूब चैनल। एंड मैं लेके आया हूँ माँ काली के संदेश में। देखूंगा आपके आने वाले 24 घंटे में माँ क्या क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, क्या कहने के लिए माँ आपको बोल रहे हैं और करने के लिए बोल रहे हैं। लेट्स सी। ओके, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर ये है कि मेरा ये जो चैनल है ये अनकन्वेंशनल टैरो रूल्स को फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि टैरो का एक बेसिक प्रिंसिपल है, बट ट्रेडिशन इज़ नॉट एवरीथिंग। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इंट्यूटिवली जितना हो सके आप लोगों को गाइड कर सकूँ। और अगेन आई डोंट बिलीव इन प्रेडिक्शंस के लाइक कुछ ऐसा होने वाला है जो आप नहीं चेंज कर सकते हो। नो, खास करके कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ के बारे में आप ज़रूर जान सकते हो। सो आई एम डेफिनेटली नॉट गोना प्रेडिक्ट समथिंग, बट डेफिनेटली आई एम गोना लेट यू नो दैट ओके दीज आर द थिंग्स एंड यू हैव टू नो दैट। और इन शॉर्ट आई एम गोना डेफिनेटली मेक यू अवेयर ऑफ द थिंग्स दैट आर सपोज टू हैपन। लाइक मैं यहाँ पे कोई प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको अवेयर करूँगा कि कौन सी चीज़ आ सकता है आपके आने वाले लाइफ में। ओके, सो मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ एंड स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। ओके, लेट्स सी। देन काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थमकते देवी, नारायणी नमस्ते, जय माँ काली। हाँ, मुझे कमेंट में बहुत सारे मैसेजेस आता है कि दादा मुझे ये स्तोत्र लिख के दीजिए, या फिर अनिर्बान प्लीज राइट दिस स्तोत्र। वेल, मेरे हिसाब से मैं ये स्तोत्र चैंट तो ज़रूर करता हूँ, बट द मेन फोकस इज टू लव हर। सो ये सब क्रीम व्रीम जो भी लोग कहते हैं, वेल आई डू रेस्पेक्ट देम, बट ये स्तोत्र सिर्फ इस सर्कल को क्रिएट करने के लिए है। इवन इफ यू से जय माँ काली, इवन इफ यू से के जय माँ काली, वॉट एवर वे इफ यू से, लाइक जिस तरीके से ही अगर आप प्यार से कहते हो, दैट वेल definitely give you the same essence, like वो सेम ही वैल्यू क्रिएट करेगा माँ के लिए। जैसे कि आपके खुद के मॉम को आप मॉमी भी बुला सकते हो, माँ भी बुला सकते हो, माताश्री भी बुला सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो ये मंत्रा काइंड ऑफ अ थिंग इज लाइक माताश्री बोल के माँ को बुलाना। सो यस, वी समटाइम्स पोर्ट्रे दिस कि ये मेरे माता है। जब आप किसी के सामने अपनी माता को इंट्रोड्यूस करते हो तो आप इस तरीके से बोलते हो कि ये मेरे माताश्री है, ये मेरे पिताश्री है, बट बेसिकली घर में क्या कहते हो? ये मेरे माँ है, माँ प्लीज दे दो, दैट्स इट। ओके, सो ये जो मंत्रा मैं चैंट करता हूँ जस्ट टू इंट्रोड्यूस न्यू व्यूअर्स कि ये मेरे माताश्री है, इसीलिए। एंड जैसे जैसे आप लोग मेरे लाइक फैमिली हो गए हो, उनके लिए माँ माँ है। सो एज मतलब मैं क्लियर कर रहा हूँ इसीलिए। सो माँ शब्द में जो पावर है ना, वो किसी मंत्र में नहीं है। सिंपली यही समझ लो, माँ शब्द का एक अलग लेवल का पावर होता है, दैट्स इट। अब चाहे वो आप मदर कह लो, माँ कह लो, वो शब्द ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। मेरे माइंड से, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू माई रियल एम। ओके, लेट्स सी। ओके, फर्स्ट मैं देखूंगा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, क्योंकि ये जो दिन के पहला जो रीडिंग होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इंट्यूटिवली बता दूँ कि ओके हाउ थिंग्स आर लुकिंग लाइक। ओके, लेट्स सी आपके पास्ट के बारे में आपको क्या जानना है। जय माता। Oh, the Seven of Swords. Okay, आपके प्रेजेंट के बारे में आपको क्या जानना है? The Sun. आपके फ्यूचर के बारे में क्या जानना है? Seven of Wands. Okay, so मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके जर्नी में आप बहुत सटीक जा रहे हो। आपके जर्नी में आपने डिसेप्शन फेस किए हो। द सेवन ऑफ शोर्ड्स, इसका मतलब है इधर आप खुद को बुद्धू बना रहे थे या फिर दूसरे कोई आपको बुद्धू बना रहा था। नंबर 7 इज ऑल अबाउट ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। ओके, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है लाइक आप एक पर्टिकुलर रिचुअल फॉलो कर रहे थे, एक माइंडसेट लेके चल रहे थे, आपको पता नहीं चल रहा था कि आप क्या कर रहे हो। वेल, यू वेर स्ट्रैटेजाइजिंग थिंग्स, लाइक आप स्ट्रैटेजी लेके चल रहे थे,
एंड देन आपको समझ में आ रहा है समथिंग इज नॉट क्वाइट राइट। सो यहाँ पे सिंपल मैसेज है, ज़रूर आप किसी नेगेटिव चीज़ों को बिलीव कर रहे थे, ज़रूर आप किसी फैक्ट चेक ना करके, अपने लॉजिक को चेक ना करके किसी चीज़ों को ऐसे विश्वास कर रहे थे। एंड द सेवन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि वो अनदेखा करके चल रहे थे, डेफिनेटली कुछ चीज़ को आप अननोटिस करके चल रहे थे। एंड इसीलिए शायद माँ काली आपके सामने एक नए क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। द सन कार्ड मीन्स क्लैरिटी, द सन कार्ड मीन्स कि जो चीज़ आपके सामने थे और आप नहीं देख पा रहे थे, आप वो चीज़ देख पाओगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप एक सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या फिर आप सच को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आप एक चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर रहे थे एंड आप उसको फेस नहीं करना चाहते थे। द सेवन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि आप स्ट्रैटेजी लेके चल रहे थे, कि आप किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, आप कन्फ्रंटेशंस को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, पॉलिटिक्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर सबसे आगे रहने के लिए कोई स्ट्रैटेजी लेके चल रहे थे। वेल दैट वॉज योर गुड स्ट्रैटेजी। जो भी आप कर रहे थे, जो भी स्ट्रैटेजी लेके आप चल रहे थे, कनिंगली चल रहे थे। ओके, हो सकता है कि पास्ट में आपको बिट्रेयल महसूस, लाइक बिट्रेयल आप फेस किए, इसीलिए शायद आज आप इतना चौकन्ना हो। लाइक ऐसा हो सकता है पास्ट में आप चीटेड हुए थे, तो इसीलिए आप दोबारा वो मिस्टेक नहीं किए हो। पास्ट में आप किसी को विश्वास करके ठेस आपको पहुंचा था, अब आप दोबारा विश्वास नहीं किए हो। सो यू आर नाउ वेल अवेयर। ओके, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी चीज़ को लेके चल रहे थे वो एक हायर पर्पस के लेके चल रहे थे, राइट? ताकि आपको कुछ फेस ना करना पड़े। बट यहाँ पे माँ काली दिखा रहे हैं कि वेल, अनहोनी को कोई नहीं रोक सकता है। द सन मीन्स इट इज सपोज टू हैपन, द क्लैरिटी शुड कम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा लग रहा है कि भुवनेश्वरी माँ आपको दिखा रहे कि देखो, आप तो यही चीज़ से डर रहे थे, यही चीज़ के लिए आप इतना लंबा चौड़ा करके बातों को बना रहे थे, घूम फिर के जा रहे थे, आप अपना काम नहीं कर रहे थे, एंड नाउ दिस इज इट। आपको फेस करना ही पड़ा, आपको जाना ही पड़ा, आपको बोलना ही पड़ा, आपको देखना ही पड़ा। एंड द सन कार्ड सेज कि वेल, नाउ दिस इज द थिंग। सो आप अपना क्लैरिटी से अब वाकिफ हो रहे हो, आपको पता चल रहा है कि ओके दिस इज द थिंग, एंड यू आर प्रोबेबली हाइडिंग इट, और प्रोबेबली यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो आज आप कुछ चीज़ों को रिवील करने वाले हो कि आपके साथ ये गलत हो रहा था, आपके साथ ये अन्याय हो रहा था, या फिर कोई कुछ चीज़ आपको नहीं दे रहे थे, कोई बात को छुपा रहे थे। द सन मीन्स कि अब किसी के असली चेहरा आ रहा है, कोई सिचुएशंस का असली चेहरा आपके सामने आ रहा है, and you will definitely take a life-changing decision. The sun also means कि अब आप clearly देख पाओगे, actions ले पाओगे, and clearly सोच पाओगे। You were stuck because किसी ने आपको कुछ चीज़ सच नहीं बोल रहे थे, किसी ने आपको अलाउ नहीं कर रहे थे। अब पता चलेगा कि क्यों वो अलाउ नहीं कर रहे थे, क्यों वो झूठ बोल रहा था, क्यों आपके लाइफ में ऐसा हुआ, आपके पास्ट में ऐसा हुआ। तो कोई पास्ट का क्लैरिटी आपको मिल रहा है। And then the Seven of Wands suggests कि in spite of obstacles, in spite of your oppositions, like विपक्ष को हरा के आप आगे बढ़ रहे हो। भले आपका विपक्ष बहुत ज़्यादा पावरफुल क्यों ना है, उनको आप हरा पा रहे हो, इस ऑपोजिट फोर्स को आप हरा पा रहे हो, एंड आप अपने ग्राउंड पे स्ट्रॉन्ग खड़े रहोगे एंड आप खुद को प्रूव कर पाओगे। आई काइंड ऑफ फील कि आप हक के लिए लड़ रहे थे। हो सकता है कि आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ था, वो सबके साथ नहीं हुआ था, और आपको सभी लोग बोल दिए थे कि हाँ हाँ वो लोग आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ है, एंड नाउ आपको पता चल रहा है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, एंड यू आर कमिंग टू अ रियलाइजेशन कि ये फाइट आपका है और आपको लड़ना है और आपको ही मुकाबला करना है। सो जब सन कार्ड के साथ हम लोगों का मुलाकात होता है तो हम लोग चौंका न रहते कि ओ माय गॉड, अब हम क्या करें। सो बेसिकली ऐसा एक अनफोल्डिंग सिचुएशंस होगा कि जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, मेरे साथ ये हुआ है, सो अब क्या करें। एंड देन एंड देयर आपको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स सजेस्ट कि आप आसानी से अपनी क्लैरिटी के साथ जो भी नेगेटिव फोर्स है, अपोजिट फोर्स है, उसको हरा पाओगे। तो आई फील कि यू विल रिमेन प्रोटेक्टेड,
आप प्रोटेक्टेड रहोगे, सेफ रहोगे। जैसे ऑपोजिशंस को हटा के आपको रास्ता क्रिएट करना पड़ता है खुद के लिए, वैसे ही आप करोगे। जैसे मान लो कि ज़ॉम्बीज आपके सामने है और आप ज़ॉम्बीज को हटा के अपने कार से आगे बढ़ रहे हो, तो द सेवन ऑफ शोर्स एंड द सेवन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि भले बहुत सारे लोग आपको चीट करने की कोशिश किए, आपको हराने की कोशिश किए, आपसे चीज़ें छीन लेने की कोशिश किए, स्टिल वो लोग नाकाम रहेंगे, वो लोग नाकाम रहेंगे, क्योंकि माँ काली आपको प्रोटेक्ट करेंगे। माँ काली सबके असली चेहरा आपके सामने लेके आएंगे। हो सकता है कि कोई आपके सामने अलग बिहेव कर रहे थे एंड नाउ आपको पता चल जाएगा कि ओ माय गॉड, इस पर्सन को आपने क्या क्या नहीं सोचे थे, एंड देन उनका असली चेहरा आपका सामने आ जाएगा, एंड देन आप उस पर्सन को हटा के उस नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड्स को कट करके आप अपने ग्राउंड पे स्ट्रांग रहोगे और आप अपने इशू के लिए लड़ोगे और आप जस्टिफाई करोगे अपने रोल को एंड आप जीतोगे, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग डिफेंस। सो भले आपके जो ऑपोजिशंस है वो कितना भी कनिंग क्यों ना है, कितना भी चालाक क्यों ना है, कितना भी स्ट्रैटेजी क्यों ना आपके खिलाफ कर रहे हैं, बट डिवाइन फोर्स आपको मदद करेंगे बचने के लिए। सो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आपके एनिमी इस टाइम पे आपको स्टॉप कर रहे हैं, आपके एनिमी आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे स्ट्रैटेजी क्रिएट किए हैं कि वहाँ वो हराएंगे, वो आपसे कुछ चीज़ छीन लेंगे, बट डिवाइन आपको कह रहे हैं कि रुको, यह आपका है, आपसे कोई कुछ नहीं छीन सकता है। You will be able to win this battle, you will be able to stand your own ground, you will be able to protect yourself and कहीं ना कहीं you will be able to defend yourself। So कोई hidden तरीके से आपको हराने की कोशिश करेंगे या फिर आपसे कुछ चीज़ों को छीन लेने की कोशिश करेंगे, चुराने की, आपसे कुछ चीज़ों को चुराने की कोशिश करेंगे, बट वो चीज़ वो नहीं ले पाएंगे आपसे, आप प्रोटेक्ट करोगे। हो सकता है कि आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हो सकता है कि कोई फिजिकली आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे, आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे, इमोशनली, फिजिकली, जो भी हो, बट अब आप नहीं करने देंगे। अब आप स्ट्रॉन्ग रहोगे और यहाँ पे आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे। द सन ऑल्सो मीन्स कि अब आपके सामने एक लाइफ चेंजिंग क्लैरिटी आने वाला है। अब आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा था आपके साथ और आपको क्या करना है, आपके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ओके, सो यू विल बी एबल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बट आई ऑल्सो हैव टू से क्या एडवाइस इस टाइम पे आपको दे रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे क्या करना चाहिए। द फर्स्ट कार्ड, द 10 ऑफ शोर्ड्स, जो खत्म हुआ है उसको जाने दो। डोंट लेट योर पास्ट कम इन, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, वो खराब फाउंडेशंस था इसीलिए वो टूट गया। जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा। काइंड ऑफ सच्चाई के साथ रहे, सच्चाई के साथ रहे, सच्चाई का साथ दे, जो सही आपको लगता है वो चीज़ ही करे, कॉम्प्रोमाइज ना करे, और काइंड ऑफ बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। ओके, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। फेयर डिसीजंस आपके तरफ जाएगा और काइंड ऑफ आप भी फेयर डिसीजंस लेंगे। एंड द किंग ऑफ कप्स, सो इमोशनली बैलेंस तरीके से आपको चलना है। सो द 10 ऑफ शोर्ड्स आपको साफ कह रहे हैं कि खराब फेस खत्म हुआ, डिसेप्शन खत्म हुआ, वो एक फॉल्स रिलेशनशिप था, एक फॉल्स जॉब था, एक फॉल्स कुछ चीज़ था जो आपके लिए सही नहीं था। समथिंग वॉज कम्प्लीटली फॉल्स, वो एंड होना ही था, आज नहीं तो कल। द जस्टिस मीन्स कि अब आपके सामने क्लैरिटी है, अब आपके सामने ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ जो ख़त्म हुआ है या फिर हो रहा है या फिर होने वाला है उसको एक्सेप्ट करना है। बिकॉज हो सकता है कि 10 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आप दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे या फिर आप दूसरे लोगों के साथ खुद को कंपेयर कर रहे थे, इसीलिए आपको इतना बुरा लग रहा है। ये चीज़ आप खो रहे हो बिकॉज आपका कोई खुद का परसेप्शन नहीं था उस चीज़ के बारे में, आपका कोई धारणा नहीं था उस चीज़ के बारे में। आप सिर्फ लोगों से उस चीज़ को समझने की कोशिश किए हो। से अबाउट लव, हम मोस्ट ऑफ अस
हम में से बहुत सारे लोगों की कोई परफेक्ट आइडिया नहीं होता है कि लव का एक्चुअल मतलब क्या है, हैप्पीनेस का एक्चुअल मतलब क्या है। हम लोग सीखते हैं एक दूसरे से, ओके अच्छा वो मोटिवेशनल स्पीकर इस तरीके से हैप्पीनेस को बताया है तो दैट मीन्स हो सकता है यही हैप्पीनेस है। सो आई काइंड ऑफ फील कि द टेन ऑफ शोर्ट हम लोगों को सिखाते हैं कि जब हम हमारे लॉजिक को इग्नोर करते हैं और जब हम सिर्फ दूसरों के लॉजिक को अपनाते हैं और कंपेयर करते हैं और समझते हैं कि नहीं उनको ये मिला है तो हम लोगों को भी यही मिलना चाहिए बिकॉज मेरे हिसाब से यही सही है, तब तक यूनिवर्स दिखा देते हैं कि नहीं आपके हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत था, शायद आप दूसरों की तरह सोच रहे थे या फिर आप शायद अपने तरीके से नहीं सोच रहे थे या फिर अपने दृष्टिकोण से चीज़ों को नहीं देख रहे थे, तो इसीलिए ये चीज़ खोना पड़ा आपको। तो नाउ द टेन ऑफ शोर्ट्स आपको सिखाते हैं कि जो चला गया है जो चला गया है। नाउ द जस्टिस मीन्स कि अब आपके सामने एक क्लैरिटी है, अब आपके सामने यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आप सच्चाई के साथ जी सकते हो। लुक एट दैट, वो चीज़ खत्म होना था, वो चीज़ खत्म हुआ है ताकि आप सच्चाई जान सको, ताकि आप अपने अंदर की सच्चाई के साथ जी सको, ताकि आप ऑनेस्टली लीड कर सको, ताकि आप कोई मतलब गिल्ट लेके नहीं चल सके हो। एंड द जस्टिस ऑल्सो मीन्स के ताकि आप फेयर डिसीजंस ले सके। एंड द किंग ऑफ कप्स, बुरा मानने की कोई वजह यहाँ पे नहीं है, आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको खुद को प्यार करना है, कहीं ना कहीं आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, कहीं ना कहीं खुद के हैप्पीनेस के बारे में सोचना है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप किसी को नो बोल रहे हो, अगर आप किसी को कट ऑफ कर रहे हो उनके खराब बर्ताव के लिए या फिर उनके काइंड ऑफ झूठ के लिए, शायद ऐसा आपको लग सकता है कि क्या आपने सही किए हो, क्या उस पर्सन को कट ऑफ करना ज़रूरी था, क्या किसी को कंप्लीटली अपने लाइफ से रिमूव करना ज़रूरी था। जस्टिस कह रहा है कि ये ज़रूरी था बिकॉज आप खुद को प्यार करते हो, आप खुद के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, आप कभी भी किसी नेगेटिव पर्सन को, रॉन्ग इंसान को अपने लाइफ में नहीं लेके आ सकते हो जस्ट बिकॉज वो आपको अच्छा लगता है, जस्ट बिकॉज वो आपको काइंड ऑफ अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। जो सच्चाई है उसका साथ आपको देना है और सच्चाई के साथ आपको रहना है, झूठ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं रह सकते हो। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन शायद आपके सामने बहुत स्वीट बनने की कोशिश कर रहे थे, या फिर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी आप किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो रहे थे। एंड राइट नाउ आपका माइंड, आपके यूनिवर्स कह रहे हैं कि इट्स हाई टाइम टू कट ऑफ, आप लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो। अगर आप जाओगे भी वो फिर से लड़खड़ा जाएगा, वो फाउंडेशन सही नहीं है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे जो एडवाइस मिल रहा है कि ये फॉल्स फाउंडेशन वाले चीज़ों को हटाओ, जो सच है, जो आपके लिए सही लगता है, जो आपके हिसाब से सही है, उसका साथ दो। द किंग ऑफ कप सेज कि दूसरों से प्यार करने से पहले आप खुद को प्यार करिए। सो ऐसे मत सोचे कि आप उसको नो बोल के, रिजेक्ट करके, कट ऑफ करके कुछ गलत किए हो। नो, ऐसा नहीं है। आप खुद के लिए ये किए हो, नहीं तो आप हर्ट होते, नहीं तो कुछ बुरा आपके साथ हो सकता था, नहीं तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा एक कैओटिक सिचुएशंस पे चले जाते। तो खुद के वेल बीइंग के लिए, खुद की इमोशनल जर्नी के लिए, खुद के इमोशनल बैलेंस के लिए आप ये डिसीजंस लीजिए। अगर किसी को कट करना है, किसी को नो बोलना है, या फिर किसी झूठ को कंप्लीटली कट ऑफ करके सच्चाई के रास्ते पे अगर आना है, तो टुडे इज़ योर डे। आप सही किए हो और आप सही करने वाले हो। स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, बी काइंड विथ योर सेल्फ फर्स्ट। तब तो बाद में देखा जाएगा कि दूसरे लोगों के साथ आप क्या करोगे, बट पहले कंपैशन स्टार्ट्स विथ यू। पहले आप खुद के साथ कंपैशनेटली डील कीजिए, खुद की इमोशंस को वैलिडेट कीजिए, खुद के साथ रिकनेक्ट कीजिए पहले। उसके बाद देखा जाएगा कि आपके बर्ताव से दूसरे पर्सन हर्ट हुए या नहीं। ऐसा मैसेज इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आए है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ऑफ कोर्स कमेंट कीजिएगा एंड ऑफ कोर्स शेयर कीजिएगा। जय माँ काली। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।